हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स स्पेशल। हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस जो कि पेपर का नाम है एमए सेकंड सेमेस्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि एमपीसी बढ़ता है तो गुणक का मान होगा, बढ़ेगा, घटेगा या फिर स्थिर रहेगा। तो अगर एमपीसी बढ़ेगा तो फिर गुणक भी बढ़ेगा, क्योंकि एमपीसी जो होता है गुणक का फॉर्मूला होता है, गुणक एमपीएस के विपरीत होता है। अगर यहाँ पर एमपीसी की जगह एमपीएस दिया होता है तो फिर ऑप्शन हो जाता है घटेगा। गुणक होता है 1/एमपीएस, मतलब गुणक बढ़ेगा तो एमपीएस घटेगा, परंतु अगर गुणक बढ़ेगा तो एमपीसी बढ़ेगा। और एमपीएस का एक ये भी फार्मूला होता है, एक होता है एमपीएस प्लस एमपीसी इक्वल टू 1, मतलब एमपीएस की जगह अगर लिख सकते हैं 1/एमपीसी, तो इसका सही आंसर होगा बढ़ेगा। अगर गुणक बढ़ेगा तो एमपीसी बढ़ेगा तो गुणक भी बढ़ेगा, तो इसका सही ऑप्शन होगा बढ़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुणक का मान है, इसके ऑप्शन देखेंगे 1/एमपीसी, 1/एमपीएस या फिर 1/1 माइनस एमपीएस, 1/एमपीसी माइनस 1। तो इसका सही ऑप्शन होगा 1/एमपीएस। अगर यहाँ पर 1 माइनस एमपीसी देते तो सही होता है, एमपीसी माइनस 1 नहीं होगा, ठीक है, ये बहुत ध्यान रखिएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा 1/एमपीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी देश के उत्पादों की मूल्य प्रतिस्पर्धात्मक पर मुद्रास्फीति के प्रभाव की भरपाई की जा सकती है, मुद्रा की सराहना करके या फिर मुद्रा का पूर्ण मूल्यांकन या मुद्रा का अवमूल्यन। तो इसका सही ऑप्शन होगा मुद्रा का अवमूल्यन। मुद्रा का अवमूल्यन शब्द तात्पर्य होता है मुद्रा का मूल्य घटा देना, ठीक है। ऑप्शन देखेंगे, जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ती है तो मुद्रा की आपूर्ति क्या होती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होता या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा बढ़ जाती है। जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तभी मुद्रास्फीति भी बढ़ती है, ठीक। तो इसका सही ऑप्शन होगा जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ती है तो मुद्रा की आपूर्ति भी बढ़ जाती है। 5th नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मुद्रास्फीति के ठीक विपरीत है, मुद्रास्फीति के ठीक विपरीत है। मंदी, तो मंदी तो मुद्रास्फीति का एक नाम होता है, या फिर मुद्रास्फीति जनित मंदी, या फिर अपस्फीति। जो अपस्फीति होता है वो मुद्रास्फीति का विपरीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह मुद्रास्फीति में सबसे अधिक पीड़ित है, देनदार, लेनदार, व्यापारी या फिर अचल संपत्ति धारक। तो इसका सही ऑप्शन होगा लेनदार। जो लेनदार होता है उसको मुद्रास्फीति से हानि होती है। जैसे देखिए, मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य घट जाता है, लेनदार जिसने उधार दिया होता है, लेनदार को वापस कम क्रय शक्ति वाली राशि मिलती है, इसलिए उसे नुकसान होता है। जैसे मान लीजिए एक यूएसए के डॉलर के हिसाब से लिया जाए, जब यूएसए के डॉलर $1 80 रुपये के आसपास थी, तो अगर किसी ने मान लीजिए $10 ली होगी तो उसको $10 में उसको 800 रुपये मिले होंगे, ठीक। उसके बाद अब इस यहाँ करंट में प्राइस देखेंगे तो इसका कुछ 91 या 98 के पॉइंट गया है। तो अब अगर जिसने उधार दिया होगा तो उसको तो लॉस हो जाएगा, क्योंकि अब जो वो डॉलर देगा तो वो $10 ही देगा, पर अब उसका जो है मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। तो इस वजह से उसको जो देता है, मतलब जो उधार लेता है, उसको तो फ़ायदा होगा, पर जिसने उधार दिया है उसको नुकसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में मुद्रास्फीति को मापा जा सकता है, थोक मूल्य सूचकांक संख्या, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या फिर राष्ट्रीय आय अपस्फीति। तो इसका सही ऑप्शन है थोक मूल्य सूचकांक संख्या। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। उसके बाद देखेंगे मुद्रास्फीति का कारण क्या है। मुद्रास्फीति के कारण है मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि, उत्पादन में गिरावट, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में गिरावट, मुद्रा आपूर्ति में कमी तथा उत्पादन में गिरावट। तो इसका सबसे सही आंसर होगा मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि परंतु उत्पादन में गिरावट, क्योंकि मनी सप्लाई तो बढ़ती परंतु प्रोडक्शन उतना नहीं होता है, उसमें गिरावट आती है। इसी वजह से मुद्रास्फीति बढ़ती है, क्योंकि तभी महंगाई बढ़ेगी। अगर प्रोडक्ट उतना प्रोड्यूस होता रहेगा, उत्पादन बढ़ेगा, तो फिर उस जो उत्पादन होगा, जैसे जो भी वस्तु बनाई जाएगी उसका मूल्य उतना उच्च नहीं होगा जितना कि मुद्रास्फीति के टाइम पर होगा, जब उत्पादन कम होगा। किसी भी जो भी वस्तु कम उत्पादित होती है उसका मूल्य ज़्यादा होता है, और जो वस्तु अधिक उत्पादित होती है उसका मूल्य कम होता है। इसी वजह से जब उत्पादन में गिरावट आती है तभी मुद्रास्फीति बढ़ती है।
इसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रास्फीति सुरक्षित नहीं है, वेतनभोगी वर्ग, औद्योगिक श्रमिक या फिर पेंशनभोगी। तो इसका सही ऑप्शन है पेंशनभोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार मुद्रास्फीति का मुख्य कारण है मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि, मुद्रा की आपूर्ति में कमी या फिर कुल मांग में वृद्धि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि। जो प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार देखा गया उसमें मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि ही बताया गया है मुद्रास्फीति का मेन कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र कैसा होता है, क्षैतिज सीधी रेखा, नीचे की ओर सीधी रेखा या फिर खड़ी सीधी रेखा। तो इसका सही ऑप्शन होगा खड़ी सीधी रेखा। दीर्घकालीन जो फिलिप्स वक्र होता है वो खड़ी सीधी रेखा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति और के मध्य संबंध दर्शाता है, व्यापार संतुलन, अर्थव्यवस्था में विकास दर, मूल्य वृद्धि की दर या फिर बेरोजगारी। तो इसका सही ऑप्शन है बेरोजगारी। फिलिप्स वक्र जो होता है वो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरोजगारी की प्राकृतिक दर पर, जो प्राकृतिक दर पर होता है उसमें वास्तविक मुद्रास्फीति ज़्यादा होती है अपेक्षित मुद्रास्फीति से, या फिर वास्तविक मुद्रास्फीति अपेक्षित मुद्रास्फीति से कम होती है, या फिर वास्तविक मुद्रास्फीति अपेक्षित मुद्रास्फीति के बराबर होती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा वास्तविक मुद्रास्फीति अपेक्षित मुद्रास्फीति के बराबर होती है। इसको समझेंगे। जो प्राकृतिक बेरोजगारी दर पर अर्थव्यवस्था संतुलन में होती है, इसलिए जितनी मुद्रास्फीति लोगों ने अपेक्षित की होती है, जैसे अपेक्षित मुद्रास्फीति, वो वास्तविक मुद्रास्फीति भी उतनी ही होती है। इस वजह से ये दोनों बराबर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरोजगारी की प्राकृतिक दर के कारण बढ़ जाती है, व्यावसायिक गतिविधि में सामान्य मंदी, श्रम बाजार में परिवर्तन, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन या फिर श्रम द्वारा नौकरियों का बार बार परिवर्तन। तो इसका सही ऑप्शन है सी, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के कारण प्राकृतिक दर के कारण बेरोजगारी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रास्फीति जनित मंदी होती है जब अर्थव्यवस्था अनुभव करती है। मुद्रास्फीति जनित मंदी होती है जब अर्थव्यवस्था अनुभव करती है, मतलब बढ़ती कीमतें और बढ़ता उत्पादन, बढ़ती कीमतें और गिरता उत्पादन। इसके पहले इस क्वेश्चन को डिटेल में समझे थे ऊपर। तो इसका सही ऑप्शन है बढ़ती कीमतें और गिरता उत्पादन। जब कीमतें बढ़ रही हैं और उत्पादन गिर रहा हो तो उसी को मुद्रास्फीति जनित मंदी कहते हैं। इसके बाद देखेंगे स्फीतिक अंतराल की धारणा प्रस्तुत किसने की है, एसी पिगू या फिर जेएम कीन्स, सैमुएल्सन या फिर मिल्टन फ्रीडमैन। तो जेएम कीन्स ने स्फीतिक अंतराल की धारणा को प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धन तथा आय के वितरण में असमानता किस स्थिति में अधिक बढ़ती है, स्फीति की स्थिति में, अविस्फीति, संस्फीति या फिर निस्पंद स्फीति। तो इसका सही ऑप्शन होगा स्फीति की स्थिति में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपाय स्फीति को रोकने में सहायक होता है, बैंक दर में कमी, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, अवमूल्यन या फिर विनिमय दर में स्थिरता। तो इसका सही ऑप्शन है विनिमय दर में स्थिरता। विनिमय दर में स्थिरता के कारण स्फीति को रोकने में सहायता प्रदान होती है। अब इसमें कथन दिया गया है स्फीति सदैव एक मौद्रिक घटना है। स्फीति सदैव एक मौद्रिक घटना है, यह कथन किसका है, हैंसन, मिल्टन फ्रीडमैन, इरविंग फिशर या फिर जेएम कीन्स ने। तो ये कथन दिया था मिल्टन फ्रीडमैन। उनके द्वारा स्फीति जो होती है वो हमेशा एक मौद्रिक घटना ही होती है। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे चक्रीय तथा घर्षण बेरोजगारी किसमें पाई जाती है, किस देश में पाई जाती है, अल्प विकसित तथा विकासशील देशों में या फिर विकासशील देशों में या विकसित देशों में या फिर अल्प विकसित देशों में। तो इसका सही ऑप्शन है विकसित देशों में। विकसित देशों में व्यापार चक्र और घर्षण बेरोजगारी पाई जाती है, चक्रीय बेरोजगारी और घर्षण बेरोजगारी, क्योंकि विकसित देशों में उद्योग और व्यापार चक्र अधिक सक्रिय होते हैं, इसलिए वहाँ चक्रीय और घर्षण बेरोजगारी अधिक देखने को मिलती है। ये हो गए 20 क्वेश्चन जो कि एमए सेकंड सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।